भारत एक बकवास देश है, कैसे मंगल पर पहुंच गया। परंतु उस देश के अंदर एक नगर दिल्ली जो स्वर्ग का प्रतिरूप है, ऐसा कहता प्रतीत हो रहा है। ये फिरंगी मल न्यूयॉर्क टाइम्स के नितंब से निकला है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों का उदाहरण देते हुए विश्व के सबसे हैंडसम मंत्री सिसोदिया जी और सबसे सुरीले मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये गीत गाए हैं। परंतु क्या दिल्ली के स्कूल सर्वश्रेष्ठ हैं? आज की वीडियो में यही देखेंगे कि सब मिलकर आपका कितना बड़ा भूतिया बना रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो जी हुआ क्या, पहले वो जान लेते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका का एक बहुत बड़ा पेपर है। वहाँ की अच्छी खासी बड़ी जनसंख्या उसको पढ़ती भी है। पुराना पेपर है तो नीति निर्धारण करने वाले भी उसे सजगता से लेते हैं। गुड फॉर देम। पर आज इस समाचार पत्र ने एक पूरे पृष्ठ पर, जी हाँ पूरे पृष्ठ पर, वो भी मुख्य पृष्ठ पर दिल्ली की शिक्षा क्रांति को कवर किया। साथ में कई फोटो भी छापे। अरविंद केजरीवाल जी की प्रशंसा में कच्चा फाड़ नाचते दिखे। हैंडसम सिसोदिया जी के सौंदर्य में और चार चांद लगाए। अच्छी बात है, अब न्यूयॉर्क टाइम्स में छापा है तो भाई गाल बजाने भी बनते हैं। मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा लैला लैला चिल्लाने लगे कुर्ता फाड़ के, बताने लगे कि क्या अर्जित किया है उन्होंने। इसके ऊपर जिसने ये खबर लिखी है उसका नाम छपा हुआ है। विकास, क्या नाम लिखा हुआ है इसमें? अब जब गाल बजने लगे तो बीजेपी वालों के भी गाल फूल गए। बीजेपी की फर्जी आईटी सेल एक्टिव हो गई और कहने लगी कि ये एक ऐड छपवा दी है केजरीवाल ने पैसे देकर, और इस आरोप को भीषण बल मिला है सोशल मीडिया पर, क्योंकि ये सत्य हो सकता है। क्या ये एक ऐड थी वो आगे देखेंगे, परंतु पहले ये जान लेते हैं कि भाई क्या दिल्ली के स्कूल सच में अच्छे हैं या सब सारे के सारे जो लोग हैं ये आम आदमी पार्टी वाले वो गाल बजा रहे हैं। वो कैसे पता करें? तो जी अगर स्कूल अच्छे हैं तो रिजल्ट भी अच्छा दे रहे होंगे। तो चलो 10वीं 12वीं जैसी कक्षाओं के रिजल्ट देख लेते हैं। सीबीएसई की 10वीं कक्षा से प्रारंभ करते हैं। 2011, 12, 13, 14 में दिल्ली का रिजल्ट 98-99% तक रहा है। ऑलमोस्ट सब पास हुए हैं। फिर केजरीवाल जी चुनाव जीतते हैं। 2015 में 96%, 2016 में 91%, 2017 में 78%, 2018 में 80%, 2019 में 85%, 2020-21 में कोरोना के कारण टेबुलर पॉलिसी आई तो गधे घोड़े सब पास हो गए। 2022 में फिर से पेपर देने लगे तो 86% पहुंच गई है। अब ये विशुद्ध आंकड़े हैं। 2011 से 2014 तक जिस क्षेत्र में 98-99% बच्चे पास हो रहे थे, आज वहां 80-90% के बीच में पास हो रहे हैं। इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो नरेंद्र मोदी ने सीबीएसई से सांठ गांठ कर रखी है और दिल्ली के अधिक बच्चों को वो फेल करवा रहे हैं, या फिर दिल्ली में स्कूलों की स्थिति जो है वो चिंताजनक है और दिल्ली सरकार जो है वो गाल बजा रही है। केजरीवाल जी सांठ गांठ वाली बात जो है वो मानेंगे, क्योंकि उनके अनुसार तो 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटेंगे। इसके अतिरिक्त भी बहुत गाल बजाए जाते हैं वर्ल्ड क्लास स्कूल होने के। 70 साल में 17,000 क्लासरूम बने, हमने 5 साल में 22,000 नए क्लासरूम बना दिए, तो लगभग 1000 से ज्यादा के बराबर के स्कूल हो गए। तो बच्चों की संख्या तो बढ़नी चाहिए ना भाई। परंतु 2019 की इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली जो है उसके अनुसार दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या घट रही है, जबकि दिल्ली की जनसंख्या तो बढ़ रही है। 1027 में से 824 स्कूलों में हेडमास्टर ही नहीं है। ये अप्रैल की रिपोर्ट में बता रहा हूं। तो जी सीधी सी बात करते हैं, केजरीवाल के आने के बाद बच्चे अधिक मात्रा में फेल हो रहे हैं, ये आंकड़े बताते हैं। अब इसे शिक्षा क्रांति कहना चाहो तो भाई कह लो, बाकी पूरे देश में भी वैसे यही हाल है। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई फर्क नहीं आया है। सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश के हों, झारखंड के हों या कहीं और के, सबकी स्थिति वैसी की वैसी है जैसी दशकों पहले थी। इस मामले में मोदी जी भी कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब फेल हैं। बाकी क्षेत्रों के पर रिजल्ट जो है ना वो दिल्ली से थोड़े बेहतर है। बाकी अब थोड़ा न्यूयॉर्क टाइम्स वाली बात कर लेते हैं। तो जी आर्टिकल छापा, गाल बजाए गए, वाहवाही हुई, अच्छी बात है। मार्केटिंग में कोई दिक्कत थोड़ी होती है, सब करते हैं। मोदी जी तो चैंपियन है मार्केटिंग के, अच्छी बात है। राजनेता भी गालियां खाता है तो पूरे दिन गालियां ही खाता रहता है। प्रशंसा प्राप्त कर ली यदि टैक्स पेयर के 4 पैसे लगाकर तो क्या ही गलत है। पर का न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल एक पेड ऐड है? तो जी मनुष्य के कांड उसकी स्थिति को दिखाते हैं। दिल्ली सरकार हायर एजुकेशन पर कुछ लोन की स्कीम लाई अभी थोड़े टाइम पहले। तो 2 स्टूडेंट को उन्होंने स्कीम के अंतर्गत लोन दिया और 19 करोड़ रुपए ये बताने पर खर्च कर दिए एडवर्टाइजमेंट में कि हम बच्चों को लोन दे रहे हैं।
अगर न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल की बात करें तो देखने में तो आर्टिकल ही लग रहा है भाई, है ना। आर्टिकल से ऐसा ही तो लग रहा है जैसे अखबार ने खुद छापा है, परंतु 2016 में इंडियन एक्सप्रेस में छापा ये आर्टिकल देखिए। ये दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक के बारे में है, आपको बताता है कितने अच्छा चल रहा है सब कुछ। देखने में अखबार वालों का आर्टिकल ही लग रहा है, परंतु ये ऐड थी। सेम ऐड गुजराती पेपर में भी छपी थी। न्यूज लॉन्ड्री वालों ने तो इस पर पूरा आर्टिकल लिखा था कि कैसे आम आदमी पार्टी पेपर्स में ऐसी ऐड दे रही है जो अखबार के खुद के आर्टिकल्स लगते हैं। बाकी 2014 में इलेक्शन कैंपेन के मध्य रेडियो पर ऐसी एड्स आती थी केजरीवाल की, जिसमें एक आम दिल्ली की लड़की केजरीवाल को मसीहा बताए। माय नेम इज़ ऋतु। कल रात को 9 बजे ट्यूशन पढ़कर लौट रही थी। गली के नुक्कड़ पे 3 लड़कों ने मुझे रोक लिया। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागी। ऐसा तीसरी बार हुआ है मेरे साथ। कंप्लेंट कराने जाओ तो पुलिस कहती है सबूत दो। उन लड़कों का चेहरा बताओ, कहाँ से लाऊं सबूत? अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना कि जब अरविंद केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो हर सड़क, हर गली में सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे। अगर किसी भी लड़की के साथ कहीं कोई गलत काम करेगा तो पूरा इंसिडेंट कैमरे में आ जाएगा और दोषियों को आसानी से पकड़ा जा सकेगा। सभी गलियों और सड़कों पर लाइटें लगवाएंगे और हर एक मोबाइल फ़ोन पे एक सुरक्षा बटन दिया जाएगा। अगर कोई महिला उसको दबाती है तो पुलिस 5 मिनट में वहाँ पहुँच जाएगी। ये हो गया तो मेरे जैसे कई लड़कियों को हौसला मिलेगा। जब से मैंने ये सुना है तब से मैं तो केजरीवाल जी के लिए कैंपेन कर रही हूँ और मैं सभी लड़कियों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी केजरीवाल जी के इस प्लान को सभी को बताएं और उनका प्रचार करें। अब एक आम आदमी से सुनेगा तो उसे लगेगा ही नहीं कि भाई ऐड है, उसे लगेगा कि कोई उसके घर की बेटी, कोई उसके घर की लड़की ऐसा बोल रही है। ऐसे ही वो 2016 में मोहल्ला क्लिनिक वाला जो आर्टिकल था वो भी ऐड था, और न्यूयॉर्क टाइम्स वाला क्या ऐड हो सकता है? तो जी आर्टिकल में ये फोटो की ड्रेस दिल्ली के मदर मैरी स्कूल के बच्चों की है, जो कि प्राइवेट स्कूल है। केजरीवाल को ये अखबार प्राइवेट स्कूल के फोटो दिखाकर प्रेस क्यों कर रहा है? न्यूयॉर्क टाइम्स स्वयं लिखता तो स्वयं ही फोटो भी लेकर जाता, सरकारी स्कूलों में घुसकर लेकर जाता। केजरीवाल के अधिकारियों ने प्राइवेट स्कूल की फोटो दे दी, फायर देम। बाकी एक्चुअल रिपोर्ट भी लिखी हो तो वो भी बकवास है, क्योंकि दिल्ली के बच्चे तो भाई फेल हो रहे हैं, परंतु न्यूयॉर्क टाइम्स क्यों, वो आगे देखते हैं। अब क्या है जी कि इस प्रकार की एड्स जो है ना वो लीगल नहीं है। वो लड़की वाली एड भी दिल्ली पुलिस ने बंद करवा दी थी, परंतु ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी इसको कहा जा सकता है। मनुष्य को पता ही नहीं चलता कि ऐड है, उससे लगता है कि क्या काम हो रहा है, कोई महामानव धरती पर उतर आया है, पीछे चाहे वैम्पायर निकले। बड़ा अखबार है, लोग इन एड्स को सीरियसली लेते हैं, परंतु न्यूयॉर्क टाइम्स की एड को क्यों सीरियस नहीं लेना चाहिए? क्योंकि जब भारत मंगल पर पहुंचता है तो वो भारत को गंवार, अनपढ़ दिखाने का प्रयास करते हैं। अपने देश में कोविड शवों की एक भी फोटो उन्होंने नहीं दिखाई, पर भारत की ऐसी फोटो दिखाते हैं। जुलाई 2021 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने जॉब ओपनिंग निकाली। उसे प्राप्त करने की रिक्वायरमेंट थी एंटी मोदी होना और एंटी हिंदुत्व होना, परंतु क्यों पता नहीं। पर जॉर्ज सोरोस जो है उसने न्यूयॉर्क टाइम्स में पैसा लगाया हुआ है काफ़ी, और वो एक बड़ा एंटी मोदी आदमी है। वैसे एंटी मोदी होना उसका अधिकार है, परंतु ऐसे में यदि उन्होंने एक एड प्लेस कर दी भारत की ऑपोजिशन की तो भाई क्या ही दिक्कत है? क्या ऐसी एड्स गलत हैं? तो जी केजरीवाल राजनेता हैं, उसे अधिकार है अपने प्रचार का, और ये स्मार्ट प्रचार भी है, इसको मैं मानता हूँ। परंतु हमें भी अधिकार है आपको भूतिया बनने से बचाने का, तो हम ये वीडियो बना रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के कांड एक बड़ी वीडियो में मैं कवर करूंगा, भारत के विरुद्ध 1851 से अब तक द रेड फाइल्स में। बाकी केजरीवाल जी लगे रहिए। आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में? कमेंट करिए, सपोर्ट करिए हमें यूपीआई और पेट्रियन के थ्रू, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।